Okay, it's 11:40, so now let's start. Ibad has, he comes back, then he re-enters as if he has taken it for the, as a joke. So page number 77, William Wordsworth. Okay. Wordsworth William, English poet, 1770 to 1850, means the year he was born. So one of the most well-known accomplished who has written a lot. He is a मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ज्यादा माने जाने वाला और जिसका असर भी बहुत ज्यादा था इंग्लैंड के पोइट्स पे, तो दैट इज वर्ड्सवर्थ। तो उसकी जो लिखने का अंदाज था, उसने एक नया रुझान किया पोइट्री में, कि वो जब आया, उससे पहले जो राइटर्स रह चुके हैं शेक्सपियर वगैरह बाकी, तो दे यूज्ड टू राइट इन द डिफिकल्ट लैंग्वेज, बहुत ही ऑर्नामेंटल हुआ करती थी। When he came, he said that his movement is known as romanticism. He said that the language in which a poetry should be written should be very simple, and poetry is all about the emotions. ठीक है। तो वर्ड्स वाज बॉर्न, फिर बहुत सारे पोइट्स ने इसके बाद फॉलो किया गया इसी की फिलोसफी को। दे आर नोन एज रोमांटिक पोइट्स। So was born on April 7, 1770 in Cockermouth, Cumberland, and educated at St. John's College, University of Cambridge. तो इसका keen love of nature, बचपन से ही नेचर के साथ बहुत रहा इसका ये लगाव। ड्यूरिंग स्कूलिंग वेकेशन, जब इसकी वेकेशन हुआ करती थी, ये डिफरेंट प्लेसेस पे सीनिक ब्यूटी के लिए जाता था। तो इसकी डिग्री 1791 में जब ये फ्रांस रिटर्न हुआ, तो ये रिलेट हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका था इक्वालिटी, लिबरलिज्म वगैरह वैल्यूज थे। Although Wordsworth had begun to write poetry while still at school, boy means बचपन से लिखनी स्टार्ट की, तो उसकी पब्लिश कोई भी नहीं हुई 1793 तक। He is known as popularly as a poet of nature, इसको कहा जाता है, और उसकी पोइम जो है वो नेचर के रिलेटेड है। इसका डिवाइन मीन्स रिलीजियस, क्या कहते हैं, रिलीजियस लिंक ऑफ नेचर या रिलीजियस way of nature, जिसको कहते हैं divine means as a god, and spiritual connection of nature with human. The poet is, now let us read the poem. The poet is thrilled by the voice. Thrilled means, very happy, enjoyed, surprised by the voice of Cuckoo. He describes some of his childhood experience, means बचपन के जो उसके experiences, तजुर्बे रह चुके हैं, जब वो छोटा था और वो जंगलों में चला जाता था। Now let us see. Oh, blithy newcomer, I have heard. Now Wordsworth addresses, बुलाता है किसको, कुकू को। ओ ब्लिथी, चेयरफुल, यानी जब मस्त आवाज, खुश रहने वाली, केयर फ्री, फिक्र के बगैर, ब्लिथी उसी को कहते हैं। न्यू कमर, नोवियन, आई हैव हर्ड, मैंने सुना। आई हेयर दी, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, दी मतलब यू, एंड रिजॉइस, एंड आई एम हैप्पी। ओ शैल आई कॉल दी, क्या मैं तुम्हें बोलूं, बर्ड बोलूं, और अ वेंडरिंग वॉइस, कि एक ऐसी आवाज जो घूम रही होती है, क्योंकि तुम एक बर्ड तो है, जरूरी नहीं है वो आवाज, वो वॉइस क्रिएट करे, पर तुम ऐसी हो कि जहां तुम जाती हो, तुम अपनी वॉइस से क्या की जाती हो, फाइंड आउट की जाती हो। सो आई विल कॉल यू अ वॉइस। While I am lying on the grass, मैं लेटा हूँ। Die means your two-fold shout, that is echoing. I hear two-fold को double-fold, मतलब echo का सा, I hear from hill to hill it seems to pass, means it's echoing from hill to hill। ठीक है, ये पास हो रहा है। At once far off and near, कभी दूर हो रहा है echo, कभी मेरे पास आ रही है ये आवाज। Page number 78. Though babbling, only to wail. Babbling means to talk. आप बात कर रहे हो जल्दी जल्दी, confused manner में, quickly बात कर रहे हो। Wail means valley में, ठीक है। Of sunshine, मतलब ये जो जंगल है, ये sunshine का, और flowers की वैली है। Thou bringest unto me, और मेरे पास आप क्या लाते हो। Thou means you, bringest me, लाते हो, unto me a tale, कहानी, of visionary hours। विजनरी मीन जब मुझे, मतलब जब मैं एक विजनरी कह सकते हैं कि व्हेन यू टर्न, आप एक इमोशनल और फिलोसफिकल बन जाते हैं, आपका विजन खुल जाता है, ब्रॉडन हो जाता है, ठीक है, आप वॉइस बन जाते हैं। ओके, थ्राइस वेलकम, नाउ अगेन ही वेलकम्स एंड कॉल्स होम, ये किसको बुलाता है, ये कुकू को बुलाता है। थ्राइस वेलकम, 3 दफा वेलकम कर रहा हूँ। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, कि तुम डार्लिंग हो, तुम बाहर की डार्लिंग हो, तुमसे पता चलता है बाहर आई।
even yet though art to me, कि even though art to me, मतलब आप मेरे लिए एक आर्ट हो, ठीक है। no birth but an invisible thing, तुम मेरे लिए एक बर्ड नहीं हो जैसे कॉमन लोगों के लिए, तुम मेरे लिए इनविजिबल थिंग हो, अ वॉइस, अ मिस्ट्री, कि जहां भी जाता हूँ मैं तुम्हें वॉइस से पा लेता हूँ, एक मिस्ट्री, एक पहेली। द सेम, वो वही जो बचपन में, होम इन माई स्कूल बॉय डेज, जब मैं छोटा था, आई लिसन टू, मैं तुम्हें सुनता था, वो आवाज, दैट क्राई which made me a look 1,000 ways, means मेरे लिए तुम मेरे लिए एक तुम बचपन की एक मिस्ट्री हो, एक वॉइस हो, कि जब मैं बचपन में तुम्हारी आवाज सुनता था वो से पते द्वारा ये आवाज का पेरे पतो सु छाना कांडियन मंस पतो सु कुलियन मंस छाना जड़ियों में, एंड स्काई टू सी दी ताकि बलाबहट्स, एंड डिड आई ऑफन रो मींस वो ट्रैवल और योर नाता विष्णु खतर, ठीक है। through woods, go बस जंगलन मज, and on the green means forests वगैरह, I used to search, and though we're still a hope allow, कि मैं मतलब मेरे को होप होता था कि मैं तुम्हें फाइंड आउट करूंगा, चाहे मैं फिर ढूंढता था या ना ढूंढता, दैट वाज सेकंडरी क्वेश्चन, बट आई यूज्ड टू रन आफ्टर यू टू फाइंड यू, ठीक है। अलाउ मीन्स ऐसा प्यार, ऐसी चीज जिसके पीछे मैं पागलों की तरह दौड़ता था, स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और मैं पीछे दौड़ता था, फिर आप मुझे मिले नहीं, लेकिन आई स्टिल, वही बचपन का अभी भी है कि आई स्टिल रन आफ्टर यू, आई कैन लिसन टू दी, एंड मैं तुम्हें सुन रहा हूँ येट अभी भी, कैन आई लाई अपॉन द प्लेन, कैन लाई अपॉन द प्लेन, सो कैन आई लाई एंड लिसन, मैं मतलब प्लेन जगह पे बैठ सकता हूँ और तुम्हें सुन सकता हूँ, टिल आई डू बिगेट, जब तक कि मैं दैट गोल्डन टाइम अगेन, मीन्स यू आर, आप कहीं पर भी हो, तुम मेरे अंदर हो, मेरे साथ एसोसिएटेड हो, आई लिसन टू द वॉइस एवरीवेयर, तो मुझे वो बचपन का गोल्डन टाइम याद आता है, वो गोल्डन टाइम जिंदगी का, व्हेन आई यूज्ड टू रन आफ्टर यू। Oh, blessed bird. Now, these all words are thrice welcome, darling of spring, Blithi. Oh, blessed. That means जिसको bless किया गया है God ने, blessed bird. The earth we pace means this earth again appears to be, ये लगती है, and unsubstantial means a fairy place, मीन्स ये फेरी प्लेस लगती है, दैट इज फिट फॉर होम फॉर दी, जो तुम्हारे लिए फिट बैठती है। क्लियर? एनी क्वेश्चन यू पीपल वांट टू आस्क? अनिका जहरा, रोल नंबर 7। आर यू लिसनिंग? अनिका जहरा, so what is her issue? So reply back, put your mic on the this, unmute your mic, Barzish, Barzish, Fazan, मोहम्मद मुसद्दिक। यस मैम, बोलिए। आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? मैं क्या दीवारों को पढ़ा रही हूँ? आई एम सॉरी। ओके फैजान, समझ आया बेटा? Faizan, you got it what I was teaching? Faizan, or you, roll number 3. Barzish, आप अनम्यूट कीजिए ना, आप जी लोग मैम, समझ जी रहे हैं? मैम। चलिए, ओके। अनिका जहरा, she has put, ask her to remove. This is okay. Barzish, Faizan, or you please open your this, जी unmute मैम, your mic. बोलिए। चलिए ठीक, अब यहाँ तक तो आपको समझ आया। अब इसकी राइम स्कीम बताइए क्या है, जरा राइम स्कीम दिखा देखिए इसकी। इट्स ए बी, ए बी, ठीक है। पहला पेज नंबर 77 देख लीजिए, हर्ड, रिजॉइस, बर्ड। हर्ड राइम्स विद बर्ड, रिजॉइस विद वॉइस, तो हम कह सकते हैं ए और बी, फिर क्या है ए और बी, ठीक है। दिस इज इट्स राइम स्कीम। ओके, सो एनी क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं? वी आर हैविंग एम्पल टाइम।
वर्जिश, Yes, ma'am. चलिए बताइए आप क्या समरी है इस पोइम की। चलिए बताइए। बताइए। तंजीला शफी है, join it now, it's 11:50. Okay, Musaddiq was in class, so he left. Musaddiq, Yes, ma'am. आप क्यों, when I 4 times do I ask you where are you and you're sleeping, you're not responding back. Ma'am, buket şengir. Atke yugo meni şengthi. Ma'am, bu yorçuna bana paçona agar te समझ आए पाची इनके ची जवाब दिया bu yorçuna bana yes ma'am. Kati vachana jo thine winkes Faizan. Sorry, Musaddiq. कब से मैं बुला रही हूँ? जरा बता समरी क्या है पोइम की, जल्दी जल्दी चल बता। चल तू सुन रहा था ना, बता जल्दी Yes ma'am. बता। बता। मुझे पारांत पता ना पक युद्ध टाइम ना छुन। बोलो। मुसद्दिक लेट हो गया जी। चलो फैजान आप बताओ, फैजान और यू रोल नंबर 3। फैजान। Yes, ma'am. आप बताइए। Yes, ma'am. आप बताओ हमारी। मैम क्या? फैजान ने शुभ कैटनेस ना ये थी शोर। So what is your homework is that please write the summary of this chapter. Find this poem. Is it clear? Yes ma'am. Musaddiq, and do be attentive in the class. Meherbani karke. Okay, that's it. Okay, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.